द्वारा उपदेशित सद्धर्म जो प्रारंभ में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी और अंत में भी कल्याणकारी है। ऐसे कल्याणकारी धर्म का पालन करते हुए अपने अंदर ही परीक्षण करने वाला संसार के प्राणियों के लिए उनका क्षेत्र पूजने वंदने बिल्कुल संग तीनों रत्नों को वंदन करते हुए वर्तमान में उपस्थित विचु संघ को वंदन करते हुए उपस्थित सभी उपासक उपासिका बहनों के लिए मंगल कामनाएं और जिस उद्देश्य से इकट्ठे हुए हैं वो सब लोग पहले से जानते हैं कि बहुत ही श्रद्धावान उपासक जितेंद्र, उनकी बहनें, उनके भाई, सभी लोग परिवार के लोग अपनी माता जी के उद्देश्य से आज भिक्षु संघ को भोजन दान दिया। साथ में उपासक उपासिकाएं जो भी सभी संस्थाओं के लोग जितने जितने आए उन सबको बुला करके भोजन दान दिया बड़ी श्रद्धा से। ऐसा उत्तम कर्म किया है, लेकिन इस उत्तम कर्म के पीछे चित्त की चेतना यही होती है कि जो हमारे पीछे छोड़ के चले गए, खासकर अभी जो माता जी गई हैं, जिनकी वजह से दुनिया देखी, जिनकी वजह से ही सुमार्ग पे चलने का अवसर मिला है, उनके पुण्य को बढ़ाने के लिए, सुख को बढ़ाने के लिए संसार में जब तक जीवन था जीवन जिए। लेकिन जब एक ऐसा समय आ जाता है कि मनुष्य कभी न कभी लगातार तो यहाँ नहीं रह सकता, लोग पर लोग ये संसार चलता रहता है। तो जब इस तरह से एक घर परिवार की सांसारिक यात्रा पूरी करते हुए कोई हमारे बीच से जाता है तो हम उसके पुण्य को बढ़ाने के लिए बुद्ध की शिक्षा में ऐसे आता है, सुख को बढ़ाने के लिए दान पुण्य आदि करते हैं, बैठ करके बिचु संघ आदि मंगल मैत्री पूजा वंदना करता है, जिससे जो हमारे बीच से चले गए उनके पुण्य बढ़ जाए, उनका सुख बढ़े। कोई विघ्न बाधा है तो वो दूर हो, हमारे कुशल कर्मों से उनके कर्मों का अनुमोदन करते हैं। अपने जीवन में जो जो कुशल कर्म किए हैं हम उनको पुण्य देते हैं कि उस पुण्य से वो सुखी हो जाए, सुगत के लायक बन जाए, ऐसी भावना होती है। तो बिचु संघ उनके दान पुण्य कुशल कर्म का अनुमोदन करे। इससे पहले उपासक उपासिकाएं अपने हित कल्याण के लिए संपत्तिशील लेते हैं, फिर बिचु संघ पूजा करेगा, मंगल मैत्री करेगा माता जी के लिए जितेंद्र की, उस बाद में फिर धम्म देशना करेंगे। तो इस तरह से आप सभी उपासक उपासिकाएं संपत्ति लेने के आश्रम में जो बैठ सकते सुख में बैठ जाए, नहीं बैठ सकते तो आराम से बैठे रहें, हाथ जोड़ लें। हाथ जोड़े, बोले सब लोग बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, ओकाश वंदामि भन्ते, संघो द्वारतेन मया कृतं सब्बं अपराधं क्षमथ मे भन्ते संघो द्वितीयंपि तृतीयंपि ओकाश वंदामि भन्ते संघो द्वारतेन मया कृतं सब्बं अपराधं क्षमथ मे भन्ते संघो ओकाश अहं भन्ते तिसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते द्वितीयंपि तृतीयंपि अहं भन्ते तिसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते यमहं वदामि तं वदेथ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स।
नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं संपूर्णं पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्जपमादट्ठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि तिसं सत्यं पशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वयपमादेन सम्पादेथ साधु 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 शीलेन सुखं वन्ति शीलेन भोग संपदा शीलेन नित्यं वन्ति तस्मा शीलं विशोधये मंगल हो सदा सुखी मंगल हो सदा। आप सभी लोग सुखपूर्वक आराम से बैठ जाएं। जितेंद्र अपने परिवार के साथ आकर संसार वट्ट दुखितो मोचन्ताय इमानि पंचशीलानि अष्टशीलानि समाधिस्वान परलोकगतस्स मातुस पितुस ज्ञातेस। क्या नाम है उनका? गुरमीन उपासिका सद्दिदान उद्देशन देमं पूजेमि सद्दिदानं बुद्धस पच्चेक बुद्धस अगसमना महासमना आर्य समनास सपरिखारानि इमानि च कासाव चीवरानि पत्तानि इमानि च फलानि रूपानि दीपानि सपरिखारानि अट्ठपरिखारानि भोजनानि सद्दिदानं देमं पूजेमि इदं मे दानं इदं मे शीलं इदं मे भावना निब्बानस्स पच्याहुतु इदं मे पुण्यं पेतानं उपकपति इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता सब्बे पाना सब्बे भूता सब्बे मनुष्या सब्बे मनुष्या सब्बे हरिया सब्बे अनरिया सब्बे नागा सब्बे गंधपा सब्बे यक्खा
सभ्ये पेता सभ्ये विनिपातिका अनुमोदन्तु। साधु साधु साधु। सब जने हाथ जोड़े, हाथ जोड़ कर बैठे रहेंगे, ऐसा हाथ जोड़ कर बैठे। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। अनिच्चावत संखारा उत्पादवे धम्मिनो उपजित्वा निरुच्यन्ति ते संगोपो समोसुको। हेतु बच्चे आरंभन बच्चो अधिपति बच्चो अनतर बच्चो समंतर बच्चो सहजात बच्चो अन्यमन्य बच्चो निश्चय बच्चो उपनिश्चय बच्चो पूरे जात बच्चो पच्छा जात बच्चो आसेवन बच्चो कम्म बच्चो विपाक बच्चो आहार बच्चो इंद्रिय बच्चो छान बच्चो मग्ग बच्चो संपयुक्त बच्चो विपयुक्त बच्चो अति बच्चो नति बच्चो विगत बच्चो होती। शिया कुशलं धम्मं पठिच्च कुशला धम्मा उपजयो हेतु पच्चया। कुशलं धम्मं पठिच्च कुशला धम्मा उपजन्ति हेतु पच्चया। कुशलं धम्मं पठिच्च एको खंडो पठिच्च तयो खंडो पठिच्च एको खंडा द्वे खंडे पठिच्च द्वे खंडाति। शिया कुशलं धम्मं पठिच्च कुशला धम्मा उपजये हेतु पच्चया। अकुशलं धम्मं पठिच्च कुशला धम्मा उपजन्ति हेतु पच्चया। अकुशलं धम्मं पठिच्च एको खंडो पठिच्च तयो खंडो पठिच्च एको खंडा द्वे खंडे पठिच्च द्वे खंडाति। सिया व्याकता धम्मं पठिच्च व्याकता धम्मा उपजय हेतु पच्चया। अव्याकता धम्मं पठिच्च व्याकता धम्मा उपजन्ति हेतु पच्चया। अव्याकता धम्मं पठिच्च एको खंडो पठिच्च तयो खंडो पठिच्च एको खंडा द्वे खंडे पठिच्च द्वे खंडाति। अविद्या पच्चया संखार पच्चया विज्ञान पच्चया नाम रूप पच्चया सलायतन पच्चया पस्स पच्चया वेदना पच्चया तन्ना पच्चया उपादान पच्चया भव पच्चया जाति पच्चया जरा मरणं शोक परिदेव दुःख दोमनस पायासा संभवन्ति। एवमेतस केवलस दुःख खंडस समुदय होति। अविद्याय तत्वेव शेष विराग निरोधो संखार निरोधा विज्ञान निरोधा नाम रूप निरोधा सलायतन निरोधा पस्स निरोधा वेदना निरोधा तन्ना निरोधा उपादान निरोधा भव निरोधा जाति निरोधो जरा मरणं शोक परिदेव दुःख दोमनस्य पायसा निरुच्यन्ति। एवमेतस केवलस दुःख खंडस निरुद्धो होति। अनिच्चावत संखारा उत्पादवयो धम्मिनो उपजित्वा निरुच्यन्ति ते संगो समसुको। अनिच्चावत संखारा उत्पादवयो धम्मिनो उपजित्वा निरुच्यन्ति ते संगो समसुको। अनिच्चावत संखारा उत्पादवयो धम्मिनो उपजित्वा निरुच्यन्ति ते संगो समसुको। इति पिसो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरीसा धम्म सारथि सत्तादेव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। स्वाकातो भगवता धम्मो संदित्तिको अकालिको वेहि पस्सिको पनायको पच्चतं वेदितव्यो युइति। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संगो। यदिदं सत्तारि पुरुष युगानि अट्ठ पुरुष पुग्गलाय स भगवतो सावक संगो। आउनेयो पाउनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीय अनुत्तरं पुण्यं खेतं लोकसाति। वन्दामि चैत्यं सब्बठानेषु पठेतितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं सदा। यस मूले निचिन्नो वा सब्बारि विजयं का पत्तो सबयुतं सत्ता वन्दे तं बोधिपादपम्। इमे ते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता। अहं पिते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तु ते बोधिराजा नमस्तु ते बोधिराजा नमस्तु ते। यस्यानुभावतो नेवाय खादसन्ति भीषणं ने विचैवानुयुज्यन्तो रत्तिन्दिवा मतन्दितो। सुखं सुपटिसुतो च पाप किंचिन पश्यति एवमादि गुणोपेतं परितं तं वनामहे। करणीयमात कुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभीसमे च सखो जुच सुजुच सुवचो तस्य मुदो अनतिमानि।
संतु सकोच सुवरोच पकीचोच सल्लहुक बुद्धि संतीन्द्रियोच निपुकोच पगब्बो कुलेषु अनणगीदो न कुदन समाचरे किंची येन वियु परे उपवदेयु सुखिनो वाके विनोन्तु सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखितत्ता न परो परं निभुवेतं नाति मयेत कथचिनं कंचित् व्यारोसना पटिक नयमय च दुःखमिच्छयं माता यतानियं पुत्रं आयुष एक पुत्रमनुरके एवं सर्वभूतेषु मानसं भावय परिमाणं मेतं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावय परिमाणम् उद्धं अदोच तिर्यं च असम्पादं अवीरसपन्तं तीर्थं चरं निसिंहो वासयानो वा यावतस्य विगतमिद्धो एतं सति अदित्यं ब्रह्ममेतं विहारयितमाहुदित्ते च नोपगमशीलवादस्य सम्पन्नो कामेषु विनयोगे धन्नं जातु पुनरेति अनिचावत संखारा उत्पादो धम्मिनो उपजित्वा निरुजन्ति तेषां उपोषमो सुख साधु 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 दुःखमत्ता च निदुःखा भयपत्ता च निभया शोकमत्ता च निशोका हन्तु सर्वे विपानिनो एतावता च तुम्मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्ति सिद्धिया दानं ददन्तु सद्दानं शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरता हन्तु गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धा बलपद्धा पच्चकानं च यन्बलं अरहंतानंच तेजनं रखन वंदामि सबसो आकाशटाच भूमट्टा देवानागा मैत्रिका पुण्यंतं अनुमोदित्वा चिरं रखन बुद्ध शासनं चिरं रखन धम्मदेशनं चिरं रखन्तु तं परन्ति सभेत्यो विवदन्तु शोकरोगो विनाशतु माते भवन्तन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव अभिवादन शीलं निचं बद्धापचान चत्तारो धम्म वर्धन्ति आयुवन्न सुखं बलन्ति इचिदं पचितं तुयं क्षिप्वमेव समिज्जन्तु सभ्ये पुरेन्तु चित्तसङ्कप्पा छन्दोपनो रसोयता आयु आरोग्य सम्पत्ति सब सम्पत्तिमेव च ततो निपान सम्पत्ति येमेनाते समाजतु साधु साधु साधु। बुद्ध धाम और भिक्षु संघ श्रद्धावान उपासक उपासिका बहनों श्रद्धावान उपासक उपासिका बहनों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आज का भोजन दान यूं तो हर रविवार को करण उनके परिवार को से रहता ही रहता है, लेकिन आज जो दान का को नाम लेना आज उपासिका गुरमीत कौर उनके उद्देश्य से भोजन दान किया। साथ ही साथ एक और दुखद घटना जो पिछले दिनों घटी, ये परिवार ये उपासक उपासिकाएं ऐसे श्रद्धालु हैं, जब हमारे बीच में से कोई जाता है हमारे साथ उसका मेल जोल होता है, उठना बैठना होता है, मिलवर्तन होती है, कोई उपकार किया होता है हमारा या हमारे धार्मिक लोगों का, धार्मिक स्थानों का, उसके प्रति बड़े एहसानमंद होते हैं, उपकार मानने वाले होते हैं। ऐसे ही डॉक्टर पुष्पवंदना सिंह संधू जो ESI में सीनियर सर्जन थे, बड़े श्रद्धावान उपासक थे, लगभग 2011-12 हमारे साथ जुड़े और बहुत धार्मिक होने की वजह से, श्रद्धावान होने की वजह से, यूं तो वो सिख फैमिली से थे, लेकिन उन्होंने बुद्ध दीक्षा ली, हमारे पास आए और बोले एक दिन, बनते मेरी जो है ना माता जी सिख धर्म को मानती है, पत्नी किसी को नहीं मानती, लेकिन मेरी बुद्ध में श्रद्धा है, बहुत दिनों से जुड़ा हूँ, महायान से संपर्क हुआ मेरा, लेकिन थेरावाद की दीक्षा लेना चाहता हूँ, क्या आप मेरे गुरु बनेंगे? ऐसे करके मुझे यहीं आके बोले उनके, डॉक्टर साहब ये रास्ता सबके लिए खुला हुआ होता है, तो कोई भी अच्छे संकल्प कर, अच्छे बनने का संकल्प कर सकता है, तो ठीक है बनते मुझे दीक्षा दें। दीक्षा ली, तब से जुड़े हुए, जो पर्दे लगे हैं, ये रॉड लगी है, पंखी, सबसे पहले उस व्यक्ति ने शुरुआत की, बनते ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो पेंटिंग के लिए प्रेरित करते रहा, तो अरुण ने मिलकर के बहुत कुछ किया, बनाया। तो मतलब ऐसे ही बहुत श्रद्धावान, बहुत अधिक, जब कभी रात हो दिन हो, कोई उपासक उपासिका ESI में जाते तो मैं कोई फोन करता, बनते ऐसी दिक्कत उनको, तो डॉक्टर साहब उसी वक्त फोन उठा करके किसी न किसी तरह से उनका समाधान करने का प्रयास करते थे जितना हो सकता था। पिछले दिनों वो बीमार हुए,
और पता ही नहीं चला उनको भी। डॉक्टर थे, सीनियर सर्जन थे, तो सीएमसी में एडमिट होने के बाद में पता चला कि उनको ब्लड कैंसर है। फिर रेफर होकर के चले गए उसमें, उस बार जो कैंसर हॉस्पिटल उसमें, और 5 तारीख को, पिछले 5 तारीख को वो खत्म हो गए। तो इस तरह से हमेशा दान पुण्य में लगे रहने वाले, सेवा करने वाले उपासक उपासिकाओं के लगे रहे, हमेशा ही कुछ हम कुछ सुखी स्वस्थ बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते थे, कुछ न कुछ करते। अभी पिछले दिन अंतिम दान उनका है, ये चीवर कपड़ा जो डाल के रखा हम लोगों ने, उन्हें बोध गया से मंगवाया, कह रहे बनते ये चीवर पहनाना भगवान बुद्ध को मेरी ओर से, तो वो 2 थान में हमने ये रखे, हमने आज उनके ऊपर डाला था चीवर के ऊपर। तो इस तरह से धार्मिक थे ये लोग भी, उनके संपर्क में आए जाने विजय बोधि, जितना ये लोग ब्लड दे के भी आए, उनको सेल चढ़ती रही, कमजोरी आई, इन्होंने अपना ब्लड सेल भी दी है, ब्लड भी दिया उनको, लेकिन फिर भी नहीं बच सके। इतना करने के बाद भी इनके मन में भी पुण्य प्राप्त करें, वो उनको पुण्य मिले, सुगति के लाई बने, ऐसी भावना करते हुए इन लोगों ने दान इकट्ठा किया। जितेंद्र ने, ये विजय बोधि ने, सबने कहा बनते उनके दान का अनुमोदन करें कि उनको भी पुण्य मिले। तो ऐसे लोग हैं, ये खुद भी अपने माता के साथ साथ अन्य कोई लोग अगर ऐसे कुछ कर्म करने वाले रहे हैं, उनको पुण्य देने के लिए भी इन्होंने दान दिया। इसमें कह रहे हैं उनका दान भी सम्मिलित है, उनको भी सुगति मिले, उनके दान उनके लिए भी अनुमोदन करते हैं, जो दान पुण्य किया है उनके लिए, ऐसे सभी ने भावना व्यक्त की है। तो निश्चित रूप से संसार तो ऐसा ही है, लेकिन जिनका अल्पायु थी 40 साल के आसपास रहे होंगे, वो जल्दी से ही जो है ना, वो ऐसी बीमारी लगी, इसके से नहीं रह सके हमारे बीच में। आज उनका भी प्रोग्राम है, तो वहाँ उनकी पत्नी ने फोन बताया, जब कल शाम को, कल बनते है आप आ जाओ, उनके हमारे यहाँ एक उपासिका खत्म हुई, उनका है, तो हम शाम को उनके पास जाएंगे, भिक्षु संघ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग उनके लिए भी, और जितना की मम्मी, सभी बहन भाई इकट्ठे हुए, सभी आदि बंधु और सभी ने मिलकर के दान पुण्य कर्म किया है। अपने माँ को, अपने जो भी रिश्तेदार हैं, माँ है, सासू माँ, जो भी सभी मिलकर के उनको पुण्य देने के लिए आए हैं। यही एक उपाय रह जाता है कि जब हमारे बीच में होते तो सेवा करें। जितेंद्र जैसा पुत्र सबको मिल जाए, हम तो यही कहते हैं। हर माता पिता को जितना जैसा पुत्र मिले, तो पुत्रियां मिले, लगातार दामाद भी इनका हाथी पकड़े खड़े रहे। जब मैं आईसीयू में गया तो हाथ पकड़े खड़े थे, जितना भी बहन जी बैठी, सभी लोग ऐसे पुण्य कर्म करने वाले लोग हैं। माँ की सेवा बहुत अच्छे से की, और हमारे साथ भी इतने अच्छे से जुड़ी। पिताजी के खत्म होने से पहले तक तो कम उनका रहता था, या बिजी रहती थी उनके देखरेख में, लेकिन पिताजी खत्म होने के बाद उनमें कैसा पुण्य जागा, कौन से जन्म का, ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जागा कि कुछ ना कुछ करते रहना, दान पुण्य में इतना विश्वास उनका, करते रहना, अपने हाथ से बना करके। बूढ़े होने पर भी क्रोशिया से मोटे क्रोशिया होता, तब भी उसे स्वेटर बना के मुझे, मेरे लिए भेद दान किया, बनते दशमदीप के लिए दान किया। यहाँ जितने बड़े बड़े आसन से ऐसे बिछे जिस पर दान देते लोग रख करके, इनकी माता जी ने बनाया। और मुझे भी बनते ठंड लगती होगी, बैठ करके जिस सीट पर बैठते हैं उस पर गर्म ऊन के मोटे बना करके मेरे इस पर बैठ करके वही साधना करते हैं या पढ़ते हैं, वो भी उनके मेरे पास बहुत सारे रखे, उनके बनाए हुए। ऐसे लगी दान पुण्य में लगी रहती थी। इन जितेंद्र ने बनाना, मम्मी ने बनाना, कुछ हर संडे को बना करके भेज देना, हर रविवार को वो दान में उनका कुछ ना कुछ रहता ही रहता था। ऐसा उनका श्रद्धा भाव था। दान पुण्य खूब करती रही, पुण्य संचय किया है। लेकिन हम जानते हैं संसार ऐसा ही है, कभी न कभी एक दिन ऐसा आ ही जाता है कि हमारे लोग हमारे बीच में चले जाते हैं, उनको रोक के नहीं रखा जा सकता। संसार ऐसे बड़े बड़े रिद्धि सिद्धि वाले, धन संपत्ति वाले, रूप संपत्ति वाले आए, और बड़े बड़े महापुरुष भी आए, यहाँ तक सम्यक बुद्ध जैसे भी आए, लेकिन एक दिन कभी न कभी शरीर का अंत हो ही जाता है। ये संसार ऐसा ही है। लेकिन फिर भी जब हमारा प्रिय, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, जब बिछड़ता है, माँ जैसी चीज तो संसार में है नहीं, तभी तो माँ का पहला स्थान बताते हैं। माँ का स्थान पहला, पिता का दूसरा स्थान बताया जाता है। बड़ा भाग तथागत माता को बताते हैं। ऐसा पहले छोटा भाग गया, बाद में बड़ा भाग भी गया। इस संसार में ऐसा ही है, किसी की भागीदारी लगातार नहीं रह सकती। फिर भी संतानें जो माता पिता की वजह से दुनिया देखती है, पुण्य कर्म करने का, अच्छे कर्म करने का, या अपने दुख को कम करने का अवसर मिलता है, इनमें उनके उपकार होते हैं। माँ का तो तुलना किसी से कर भी नहीं सकते। चिड़िया पक्षी से कोई माँ होती है, चाहे पक्षी के रूप में, चाहे किसी जानवर के रूप में हो, मनुष्य के रूप में तो कहना ही क्या है। उसके ही ऐसा होता है कि अपनी संतान को अपनी जीते जी हानि नहीं पहुंचने देती, स्वभाव होता है। गाय भी अगर हो, जंगल में बछड़ा दे देती, बच्चा देती है, अगर शेर भी आ जाए उसको मारने के, जब तक गाय जिंदा रहती है, बच्चे को शेर हाथ नहीं लगा सकता। ऐसा उसका स्वभाव होता है, अपनी जान दे देती है। लेकिन अपने छोटा सा बच्चा जमीन पड़ा हुआ अभी पैदा हुआ है, उसके प्रति इतनी उसकी जिज्ञासा, इतनी आसक्ति, लगन होती है, उसकी रक्षा का इतना स्वभाव होता, मन में प्रवृत्ति उसकी होती है कि वो उसको मरने नहीं देती,
बच्चे को अपने जीते जी खुद जान दे देती है, से उसको मार डालेगा, उसने बच्चे को खाए तो खाए, लेकिन अपने जीते जी ऐसा नहीं होने दी। माँ का स्वभाव ऐसा होता है, हम सबकी माँ का स्वभाव ऐसा होता है। तो ऐसी माँ इतने कहते अनुपम उपकार वाली, इतने उत्तम उपकार वाली, वो संस्कार देकर के पालन पोषण करने वाली, फिर भी संतानों के सामने चली जाती है, हम कुछ नहीं कर सकते। संतानें चली जाती हैं, माँ कुछ नहीं कर सकती। दुनिया ऐसे ही है। अगर कुछ है तो होश जगाते हुए उनकी जीते जी खूब सेवा करें। मैं समझता हूँ कि जितेंद्र ने जितनी सेवा की है, वो एक छोटी बहन सभी आती आती रही, लेकिन एक ज्यादा जाती थी, पीछे बैठी है, उनका मोटी वाली बहन जी कह सकते हैं ना, थोड़ी सी, उन्हें वैसी मोटी नहीं है लेकिन कहना पड़ता थोड़ा सा पहचान करने के लिए। तो ये बहन जी जो लगातार ज्यादा नजदीक होने वैसे उनका आने जाना, सभी आती रही बहन। ये तो छोटी बाहर रहती है इधर वाली, तो जब अवसर मिलता तब आई, लेकिन दान पुण्य पैसा भेज करके इलाज का सभी कुछ कर दे। बीच वाली बहन बता रही थी कि मंत्री जी ऐसे ऐसे करके माँ के लिए पैसे की कमी कोई नहीं आने दी, इन लोगों ने बहुत पैसा भेजा, इलाज कराओ जैसे भी हो उनको ठीक कराना है। यहाँ से डीएमसी से लेकर के पीजीआई तक ये लोग इलाज कराने, लेकिन इलाज तो अंतिम समय का तो इलाज नहीं करा सकते ना, ये संसार ऐसा ही है, कभी न कभी ऐसा होता बिछोड़ा। फिर भी प्रिय होने पर दुख अवश्य होता है। जब हमारे अपने प्रिय होते हैं, कितने बूढ़े हो जाएं तो भी प्यार होता, लगा होता, अपनापन होता है। हम उनके प्रति मेरे मन बनाया था कि लंबे समय तक रहें। अच्छा होता संतानों के माता पिता का लंबे समय तक जीवित रहना, भगवान बुद्ध भी ऐसा ही कहते हैं। लेकिन फिर भी कितने जिए तभी कभी न कभी अंत हो जाता है। तो ऐसे ही ये जो दुख कष्ट है, आज सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, खासकर परिवार में, चाहे दामाद हो, चाहे बेटियां हो, चाहे बेटा हो, उनके अंदर जो आंखें आ जाती है, ये प्रिय बनाने की वजह से ही होते हैं। अपना प्रिय होने की वजह से ये ऐसे बहुत चिंतन चलता है। उस दिन जब से खत्म हुई बीमार, तब से चिंतन ऐसा ही खत्म हुई, तब से आंखों में आंसू ही आ जाते हैं। उनका नाम सुनते हैं, उनके उपकार के बारे में याद कराता कोई, आंसू आ जाते हैं। लेकिन प्रिय होने की वजह से ही दुख कष्ट आता है, इतना न बनाए तो अच्छा है। जैसे बुद्ध वचनों में घटना आती है, कैसे करके कष्ट होता है हमें, छोटी सी दमदेशम कुछ बनते जी करेंगे, लेकिन मैं जल्दी बता देता हूँ आपको, तो थोड़ा कभी कभी ऐसी बात समझ में आ जाती है, थोड़ी सी घटनाओं कहानियों के माध्यम से। एक समय उन दोनों भगवान बुद्ध जेतवन महाव्यास श्रावस्ती में निवास करते थे, श्रावस्ती में। वहां एक व्यक्ति बूढ़ा ब्राह्मण है, या बूढ़ा सा व्यक्ति आता है, उसका एक पुत्र था, इकलौता पुत्र, वो खत्म हो गया। पुत्र खत्म हो गया तो पिता पर क्या बीतेगी ये तो हम लोग भी अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे सामने समाज में अपने साथ अपनों के साथ कहीं ना कहीं घटनाएं घटती रहती हैं। तो पुत्र खत्म हुआ तो बड़ा दुखी, बेचारा दुखियारा, संभाल नहीं पाता, न खाना पीना अच्छा लगता, कुछ भी, नहाता धोता भी नहीं, बड़ा उदास दुखियारा। और जब तक घर में रह के बाद में मन करता है कि चलो मेरा दुख कौन कम करेगा, कैसे मेरा दुख दूर हो, क्या करूं, किसके लिए, कहीं कोई सांत्वना देने वाला मिल जाए, कोई समझाने वाला मिल जाए, ऐसा सोचता हुआ भगवान बुद्ध के पास चला जाता है। जीवन जाता है, भगवान बुद्ध के पास गया, जाकर प्रणाम करता है और बैठ जाता है। बैठकर तथागत जानते हुए भी बोलते थे, कभी कभी सम्यक बुद्धों की अमुखी देशना के बारे में जान नहीं पाते कि इनका उद्देश्य क्या है, बड़ा किस किस को प्रभावित करने का उद्देश्य उनका है, बड़ा गहरा गहरा होता कभी कभी। यूं तो उद्देश्य तो वो था, लेकिन कहा तो उसको था, ब्राह्मण को या उस बूढ़े आदमी को कहा था, पिता को कहा, लेकिन सुधारना बदलाव करना चाहते प्रसेनजित में, क्योंकि प्रसेनजित में इतनी श्रद्धा नहीं थी भगवान बुद्ध के प्रति, अभी समय ऐसा था। उसको रास्ते पर लाना था, श्रद्धा पैदा करनी थी। तो उस ब्राह्मण को तथागत बोलते, जानते क्या घटने वाली है, तो उसको बोलते हैं, जब वो कहता है तथागत बोलते हैं, क्या हुआ ब्राह्मण, गृहपति बड़े मुरझाए नजर आते, इंद्रियां बड़ी शिथिल हैं, चेहरा मुरझाया उतरा हुआ सा, ऐसी भरी दोपहरी में कहाँ से आना हुआ। वो बोला, बनते मेरा इकलौता पुत्र था, वो खत्म हो गया, उसकी वजह से ना कुछ अच्छा लगता है, खाने पीने का मन करता, ना धोने को, सब कुछ भी दुनिया में कुछ भी अब सूझता नहीं है, बहुत दुखी हो बनते, इसकी वजह से मेरी इंद्रियां शिथिल हैं, उदास हूं। भगवान बुद्ध बोले, ब्राह्मण प्रियों से दुख ही होता है, ऐसे करके कहा। तो उसको सुनकर के बड़ा दुख हुआ, उस ब्राह्मण को, उस व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति को बहुत दुख हुआ। करे इनके पास में आया था कुछ सुनने के लिए, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि प्रियों से दुख उत्पन्न होता है। तो उसने ना अनुमोदन किया ना कुछ कहा, बस उठ करके वहां से भगवान के सामने से चला जाता है। कुछ लोग बैठे दूर थोड़ा कुछ खेल खेल रहे थे, उनके पास गया और बोलता है, सिद्धि उदास से जाता है। तो कहते कहाँ से आ रहे हो, तो कहते श्रमण गौतम के पास से आ रहे हैं,
तो तथागत के पास से आ रहे हैं, तो उन्होंने जब उन्होंने पूछा, मैंने बता दिया कि मेरा पुत्र खत्म हो गया है, तो वो कह रहे हैं प्रियों से दुख उत्पन्न होता है। अरे प्रियों से कहाँ दुख उत्पन्न होता है, प्रियों से सुख मिलता है, माता पिता भाई बहनों का अपनों कितना सुख होता है, स्मरण गौतम कैसे बोल देता है, ऐसा वो लोग बोल पड़े। कहते हाँ ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तभी मैं चला आउट करके वहां से उनने ऐसे कहा। तो प्रियो वो बात उन लोगों ने चलाई आपस में, फिर आगे अगले आदमियों से कही, उनने और आगे कही, कहते कहते ऐसे बात फैलते फैलते इतनी फैल गई, राजमहल तक बात पहुंच गई, यानी कि राजा प्रसेनजित तक पहुंच गई बात। तो राजा प्रसेनजित क्योंकि तथागत में इतना श्रद्धालु था जितना उसको होना चाहिए था, तो वो बोलता है ऐसे करके कि मल्लिका को, अपनी पत्नी जो बहुत श्रद्धालु थी, तथागत की बहुत अच्छी उपासका मल्लिका महारानी थी, अग्रमैसी थी उनकी प्रसेनजित की, कौशल प्रसेनजित की, तो वो उसको बुलाता, अरे मल्लिके सुन इधर, ऐसे करके उसका पति बुलाता है, इधर सुन वहां करके। वो आती, हाँ महाराज क्या बात है, तो ऐसे करके, अरे तुम बात तथा चिल्लाती रहती हो, सब संबुद्ध है, सबको जाना नहा रहे हैं, देखा नहा रहे हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, अनुकंपा करने वाले लोग विदु हैं, ऐसे कहती रहती हो। देखो स्मरण गौतम ने कैसे कह दिया, वो ब्राह्मण गया था, उसको कह दिया कि पुत्र मर गया, वो कहता है हाँ प्रियों से दुख उत्पन्न होता है, ऐसे कह दिया। अरे प्रियों दुख उत्पन्न होता है कैसे बोल देता, तू तो ऐसे कहती वैसे कहती। वो बोली, अगर तथागत ने कहा तो ठीक ही कहा होगा, जब श्रद्धा बलवती होती है तो कोई क्या कर सकता है, वो जिसके जो जानता हो समक्ष बुद्ध के बल को, उनके है ना संसार में उत्पन्न होने को जानता हो, कोई ऐसे तो जन्म जन्मांतर से इस मार्ग पे चलने वाली हो कोई ऐसे, तो कितना उसके लिए होता है कि उच्छेद कर दे बुद्ध का। वो कहती है तथागत ने जो कहा है ठीक ही कहा होगा। वो कहता चल हट यहाँ से, कभी कभी पति पत्नी गुस्सा में होते तो ऐसा बोल देते होंगे, तो उसने बोल दिया चल हट ऐसे, जब भी कहो कुछ भी कहो तथागत ठीक ही कहा होगा। कुछ भी कहते हैं, अरे जानते समझते हैं कि तथागत ने ऐसे कैसे कह दिया, प्रियों से सुख मिलता है। कोई पापा पिताजी पिताजी कहता है, मम्मी मम्मी कहता, माता माता कहता है, भाई भाई कहता है, तो महाराज कहता है, या कोई अपनापन दिखाता तो कितना अच्छा लगता है। श्रीमन गौतम ने कैसे कह दिया ऐसे करके, फिर भी कहती है तो ठीक ही कहा होगा। तो वो कहते ठीक है महाराज, उनको ऐसे करके झुक करके प्रणाम करके चली जाती है। राजा उठकर अपने दूसरे काम में लग जाता है। एक विश्वास पात्र आदमी को बुलाती है, वो कहती है आयुष्मान अजित मन महाविहार में जाना और मेरी ओर से प्रणाम करना, तथागत के चरणों में वंदना करना, कहना प्रसेनजित की पत्नी अग्रमैसी मल्लिका रानी आपके चरणों की वंदना करती है, आपको कुशल क्षेम पूछती है कि आप ठीक तो हैं, निरोगी तो, बिल्कुल संशय ठीक तो हैं, ऐसे उनको मेरी ओर से आरोग्य पूछना। और जब उसके बाद में मेरी बात तथागत को बताना कि बनते राजमहल तक ये बात पहुंची है कि तथागत ने किसी को पुत्र के मरने पर यह कह दिया कि प्रियों से दुख उत्पन्न होता है। तो बनते तो क्या ये तथागत ने बोला है? अरे बोला है तो क्या इसका मतलब है, या कि वैसी बात चल पड़ी है, तथागत की वैसी लोक निंदा करने के लोगों ने ऐसे कह दिया है, क्या सच्चाई क्या है तो उनको पूछना, अपनी मेरी उसे बता कहना। तो वो व्यक्ति विश्वास पात था, जैसे जाता है प्रणाम करता है, अपनी ओर से महारानी को ओर से बताता है पूरी बात। बताने के बाद में ये बात भी कह देता कि बनते महारानी ये जानना चाहती राजमहल तक ऐसी ऐसी बात पहुंची है कि प्रियों से दुख उत्पन्न होता है, आपने ऐसा बोला है, बनते ऐसा बोला है तो कैसे है, या फिर वैसी बात चल गई है। तथागत बोले हाँ अच्छा, अरे आयुष्मान तुम ये बताओ कि तुम उस महिला को जानते हो, वो गली गली घूमते पागल सी घूमती रहती है, ऐसे कपड़े फाड़े ऐसे करके चिल्लाती चीखती, जानते हो? हाँ बनते जानता हूँ उसको। वो क्यों ऐसा करती है? बनते उसका पति खत्म हो गया इसलिए वो पागल सी हो गई है, दुख की वजह से वो पागल सी हो गई है, इसलिए ऐसा करती है। अच्छा ठीक है। अच्छा उस व्यक्ति को जानते वो क्यों ऐसे घूमता रहता है? बनते उसका पुत्र खत्म हो गया इसलिए, किसी की पत्नी खत्म हो गई है, किसी का भाई खत्म हो गया, किसी की बहन खत्म हो गई, किसी की माँ खत्म हो गई है, ऐसे कर बहुत तमक से मुद्दे थे, सबका नाम फट से बता देते थे, और उसको बताते थे जिसको ये जानता है, जो व्यक्ति बैठा है वो जानता है, जान लोग विदु तो सब जान लेते हैं कि इस व्यक्ति को जानता है, ऐसा घूमते फिरते उसको देखा है, उसके नाम बता के तथागत ऐसा कह देते हैं। तो अब तथागत कहते हैं कि ये बताओ कि वो जो व्यक्ति, जो महिला दुखी हुई है, जो लोग दुखी हैं, इनके लिए पति अप्रिय था कि प्रिय था, या माता प्रिय थी क्या प्रिय थी, पिता प्रिय था क्या प्रिय था, भाई अप्रिय था कि प्रिय था, ऐसे पत्नी बच्चे सबके बारे में बता देते हैं। कहते बनते प्रिय थे तभी तो पागल लोग घूम रहे। तो प्रियों से सुख उत्पन्न होता कि दुख उत्पन्न हुआ, क्या समझे इसका मतलब? तो कहते बनते मैं समझ गया,
ऐसे कह करके हाथ जोड़ता प्रणाम करता है, राजमहल में जाता है। रानी मल्लिका को सारी बात उसने बता दी। समय आया तो वो जो है ना क्या कहते हैं, वो रानी राजा को बुलाती है, कहती महाराज बैठो, थोड़ी बात करनी है आपसे। कहते हैं हाँ बताओ महारानी क्या बात। बहुत प्यार करता है, बहुत प्रेम करता है रानी मल्लिका को, बहुत बात मानता भी, बहुत संकटों से निकाला रानी ने उसको बहुत बार। फिर भी कभी कभी राजा है ना तो ऐसे आ जाता हो कभी कभी चित्त में, तो वो बोलती महाराज ये बताओ ये कौशल राज आपको प्रिय है कि अप्रिय है। कहते अरे महारानी जब राज है तभी तो मैं राजा हूँ, इसमें कोई पूछने वाली बात है। अगर तुम्हारा राज छिन जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे मुझे बड़ा दुख होगा, मैं तो राजा हूँ इसका। अच्छा ठीक है। फिर कहते हैं अच्छा अगर मान लो आपका बड़ूडा पुत्र है, आपका सेनापति भी है, उसे कुछ हो जाए तो कैसा लगेगा आपको? क्या कहती हो महारानी, वो पुत्र भी है मेरा, सेनापति भी है, उसे कुछ होगा तो मेरे जीवन पर संकट आ जाएगा, मैं मर भी सकता हूँ, आप ऐसे क्यों बोलती हो? अच्छा ठीक है चलो, बात सब खत्म, आपको प्रिय का प्रिय है, उसे कुछ होगा तो क्या होगा? ऐसे क्यों कहती महारानी? नहीं मैं तो पागल हो जाऊंगा, मैं दुखी हो जाऊंगा, मर भी सकता हूँ। फिर कहते छोड़ो महाराज ये बातें, आप बताओ मेरे बारे में क्या ख्याल आपका, मैं आपको प्रिय हूं क्या प्रिय हूं? कहते महारानी सबूत देना पड़ेगा तुम्हें, इसका मैं तुम कितनी प्रिय हो मुझे कोई दिखाना पड़ेगा आपको, दिखाने वाली बात है। तुम मुझे बहुत प्रिय हो, अगर मुझे कुछ हो जाए, अन्यथा भाव हो जाए, मर जाऊं तो कैसा लगेगा? महारानी ऐसे मत कहो, मेरा जीवन संकट में आ जाएगा, ऐसे मत कहो, तुम मुझे बहुत प्रिय हो। फिर बोलती है वो महाराज तो बताओ जहां जहां प्रिय लोग हैं, जो जो तुम्हें प्रिय है, उसके कुछ अन्यथा हो जाने पर, उसके बिगड़ जाने पर, उसकी हानि हो जाने पर, उसके मर जाने पर, बिछड़ जाने पर तुम्हें कितना दुख होता है। तो ये सब के सब प्रिय तुम्हें दुख का कारण बन रहा है कि सुख का कारण बन रहा है? कहते ऐसे तो जो है ना दुख का ही कारण समझ में आता है। तो उन लोकविदु सम्यक संबुद्ध ने अनुपम शास्त्रा ने क्या गलत कह दिया कि प्रियों से दुख उत्पन्न होता है? कहते समझ गए महारानी, मैं तुम्हारा समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा था। सचमुच ऐसे करके देखा जाए तो जहां जहां प्रिय हमारे अपने हमसे अलग होते हैं तो दुख उत्पन्न हो जाता है। कहते हैं माँ पेयी समागच्छी अपेयी कुदाचनं पियानं दर्शनं दुखं अपियानं च दर्शनं। कहते इसलिए प्रियों के साथ ना मिले, अप्रियों के साथ तो कभी ना मिले, क्योंकि प्रिय अप्रियों का मिलना दुखदायी, प्रियों का बिछड़ जाना दुखदायी है। लेकिन सामाजिक जीवन जीते घर परिवार में क्या ये संभव है? माता पिता के प्रति ऐसा कर सकते हैं, बहन भाई ऐसे कर सकते, पति पत्नी कर सकते नहीं कर सकते। लेकिन यह कहने का मतलब ये है कि माता पिता की देखरेख करो, सेवा करो, सब कुछ करो, जो कर्तव्य है पत्नी के प्रति, पति के प्रति, पति पत्नी के, माता पिता के प्रति जो भी कर्तव्य है सब निभाओ, लेकिन जानते रहो कभी न कभी बिछड़ के चले जाएंगे। आसक्ति ही दुख का कारण बन जाती है कि नहीं हमें कुछ नहीं होगा, हमारा कुछ नहीं होगा। ये भाव रखते कि इन्हें कुछ हो ही नहीं सकता, तो ऐसे ही रहेंगे। ये भाव, ये आसक्ति का भाव चिपकाओ लगाओ प्रियपन कि हमारे प्रिय को कुछ होगा ही नहीं, ऐसे करके भाव रखते हैं तो यही कहीं ना कहीं कष्टकार बन जाता है। या वही प्रिय कोई दो शब्द बोल देता है, गाली गलौज कर देता है तो कितना दुख होता है। वही माँ पालती पोसती सब कुछ ठीक है, लेकिन वही बच्चा जब बिगड़ जाता है, कुमार को चला जाता है, कुमार जाकर माँ बाप को बदनाम करने लग जाता है, दुख कर देना, तो वही बच्चा अप्रिय हो जाता है दीदी करके, तो ये कष्ट दुख देने वाला बन जाता है, कहीं कहीं कष्ट पैदा हो जाता है। इसी तरह वो कहते हैं कि आप जो कर्तव्य है निभाओ अच्छे से, लेकिन जानते रहो बिछड़ जाएंगे। अगर ऐसे रहोगे तो हर क्षण उनकी सेवा करोगे, सत्कार करोगे, संस्कार दोगे, सब कुछ करोगे, क्योंकि क्या पता कब कौन बिछड़ जाए। ऐसा करती तो इतने आसक्त नहीं होते, उनके बिछड़ जाने पर हम जिंदा ही न रह पाए। और कोई जिंदा ना भी रहे, मर भी जाए तो उसके साथ नहीं जा सकता। मरने वाला गया तो गया, अपने संस्कारों से आया था, अपने संस्कारों चले जाते हैं, बिना बुलाए आते, बिना बताए चले जाते। संसार ऐसा ही है। तो जहां तक बन पड़े उस सेवा सत्कार सब कुछ करो, लेकिन जानते रहो कि प्रिय पुत्री है, चाहे पुत्र है, पति है या पत्नी है, माता पिता भाई बहन कोई भी है, कभी भी बिछड़ सकते हैं। हमारे जो उत्तरदायित्व कर्तव्य है निभाएं। संसार में आके लोग जाते ही हैं, सबको जाना है, कोई नहीं बचा। हम सभी लोग मरने की तरफ क्षण प्रति क्षण मौत की तरफ ही बढ़ते जा रहे हैं। हम कितने ठुकराना चाहें, कितना इग्नोर करना चाहें, इसको कर नहीं सकते, बच नहीं सकते। आंखें बंद करके भी बैठ जाए कोई, नांद लिखे न समुद्र मध्य न पतारंग विवरण को बस न विजति सो जगत प्रदेशो तो न पसहे मच्चू। भगवान बुद्ध कहते अंतरिक्ष में या समुद्र के बीच में, पर्वत गुफाओं में, कहीं कोई भी ऐसा स्थान, छोटा सा भी स्थान नहीं दिखाई देता, विजति नहीं दिखाई देता जहां कोई छुपकर बैठ जाए और मौत से बच जाए।
मौत हर जगह पहुंचती है, हर जगह के लोगों को मौत आती है। ये संसार ऐसा है। तो मौत से पहले जो कर्तव्य करने वाले वो करने चाहिए। जो माता पिता के बच्चों प्रति होते, बच्चों के माता पिता प्रति होते, वो करते हैं, वही करने होंगे। जैसे मोमबत्ती जल रही है, ये मोमबत्ती बुझकर ही रहेगी, कुछ भी करते रहो। दुनिया भर के लोग मिलकर के कुछ नहीं कर सकते इसको, ये बुझकर ही रहेगी। चाहे हवा के झोंके से बुझ जाए, मोम खत्म हो जाए, बत्ती खत्म हो जाए, मोमबत्ती दोनों इकट्ठी खत्म हो जाए, यानी इसको बुझना ही है। इसका कोई और उपचार है ही नहीं। जल गई तो बुझेगी ही। ऐसे हमारा जीवन है। उत्पन्न हुए कभी न कभी एक दिन आ ही जाता है कि हम खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही माता जी बहुत अच्छे से संस्कार दे करके पाल पोस करके बच्चों को, 4 बहनें 2 भाई 6 बच्चों को पाल पोस करके दोनों पति पत्नियों ने अपने मिलकर के पाला। उनके जाने के बाद भी पिता का भी रोल निभाया, पिता का भी फर्ज अदा किया, माता का फर्ज अदा किया। खूब अच्छे से देख रेख संभाल करती रही। बच्चे, एक की शादी होने को बाकी है, बाकी तीनों बहनों की शादी हो गई, जितेंद्र भी, और छोटा भाई उसके बाल बच्चे वाले हैं सभी लोग। इस तरह से जो कर्तव्य थे माँ ने खूब निभाए अच्छे से। इन्होंने भी उनके प्रति बहुत श्रद्धा भाव रखते, सेवा सत्कार सब कुछ किया, यही करने योग्य है। और आज भी 2 तारीख को भी उनके पुण्य को बढ़ाने के लिए सभी गली मोहल्ले में अपने में वहां संस्कार किया, वहां भी दान पुण्य का कर्म किया मिलकर के उनके उद्देश्य से। यहाँ भी मिलकर के परिवार ने सभी रिश्तेदारों नाती बंधुओं मिलकर के दान पुण्य किया। और डॉक्टर साहब को भी, संदूक को भी पुण्य अर्जित कर उनके लिए पुण्य बढ़ जाए, उनके लिए भी सबने मिलकर के दान पुण्य किया। उनको भी स्मरण करते बार बार मुझे आके बताया बनते संदूक के लिए, डॉक्टर संदूक के लिए ऐसे दान करते हुए ये लोग सब बता रहे थे। ऐसे उनके पुण्य को बढ़ाने के लिए किया है। बहुत अच्छा है, यही करणीय कर्म है, करना पड़ता है। जिंदा है तो सेवा करो, मरने पर उनके नाम से कुशल कर्म करो। अगर ऐसे करते हैं तो जहां भी चित्त संतति होती, जब तक राग द्वेष मोह से छुटकारा नहीं, तो छुटकारा नहीं, जन्म रुकता नहीं है। रोकना है तो भगवान बुद्ध के पास ही केवल मार्ग है। मध्यमा पालन करते हुए आसक्ति तृष्णा से खत्म होता व्यक्ति जन्म छुटकारा पा लेता है। जब तक ऐसा संभव नहीं, जन्म रुकता नहीं, तो कहीं न कहीं जन्म हो जाता है, उनको सुख मिले, सुगति मिले, ऐसी ही सबकी कामना है। जो लोग आए, कोई बोले ना बोले, लेकिन सबको यही मन में है कि पुण्य उनको मिल जाए। उनके से इकट्ठे हुए हैं परिवार के लोगों ने, पुत्रों ने मिलकर के, पुत्रियों ने मिलकर के, सभी दामाद आदि ने मिलकर के ये कुशल कर्म किया है उनको पुण्य बढ़ाने के लिए। ये अनुमोदन के योग्य है। अनुमोदन करता हूँ, पूज बनते जी याचना भी करता हूँ कि धमदेश न करें। सबकी जिज्ञासा पूज बनते जी से थी, पर मैं बोल रहा हूँ, कहते बोल बोल अभी कहो, तो फिर मुझे भी कुछ न कुछ कहना पड़ता है। तो इस तरह से बनते जी से याचना करते हैं, अपने उसे अनुमोदन है कि बुद्धम संकेते साफ सभी सुखी स्वस्थ हो जाएं, सभी के दुख दूर हों, सभी संतानें जिस माँ ने ऐसे पाल पोस के बड़ा किया है उनकी हमेशा ही बिछड़ भी जाए तो भी माता पिता की भावना ही रहती है ऐसी कि संतान सुखी रहे, आप सुखी रहे, उनको भी पुण्य मिले, सुगति के लाभी बने। सभी तरह के सब अनुमोदन करें। इस कुशल कर्म का जो आज किया गया है, बुद्धम संकेते से आप सभी सुखी स्वस्थ दीर्घायु हो, निरोगी रहे, उनको भी पुण्य मिले, अनुमोदन करके वो भी सुगति के लाभी बने, यही कामना है। इन्हीं कामनाओं के साथ भवतु सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु सब धम्मानु सब संघानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। सुखी हो, सुखी हो। कुछ बनते जी का बड़ा जुड़ाव रहा ना, उनके पास आती रही, तो बनते जी ने वैसे जाने वाले थे लेकिन रुक गए, तो अनुमोदन में सब नेत्र बनते जी ये लोग याचना करने वहां भी गए थे दोनों लोगों के पास में। तो पूज बनते जी से याचना करते हैं आप लोगों को अपने ओर से भी कि उपासिका के कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, उनके पुण्य को बढ़ाने के लिए धमदेश न करें। आप करो थोड़ा। कायो जिगच्चो सकलो दुगंधो गच्छन्ति सप्पे मरणं आञ्चन् अनिच्चावत संखारा उत्पादवयो धम्मिनो उपजित्वा निरुजन्ति ते संपोषमो सुखो साधु साधु। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध, लोक और लोक के रहस्य जानने वाले, जिन्होंने उपदेश किया हुआ सद्धम्म, इस सद्धम्म में ब्रह्मचर्या करने वाले आर्य शावक संघ 3 रत्नों के प्रति शीर्षा वंदन करते हुए विशेष रूप से विद्यमान पूज्य भट्टे प्रज्ञाबोधि जी जो विहार अधिपति और मेरे सब ब्रह्मचारी चंद्र कीर्ति
बंटी जी उनके प्रति निर्माण हेतु मंगल कामना करते हैं। और आज का विशेष दिन समझा गया है जो जितेंद्र की माता के पुण्य भाग निमित्त से पुण्यानुमोदन का कार्यक्रम है। इस पुण्यानुमोदन के कार्यक्रम में उनके ज्ञातिगण जैसे बहनाएं हैं, उसके सभी मिस्टर है या सभी उसके ज्ञातिगण है या उसके धार्मिक ज्ञातिगण है, सभी इस पुण्य भाग के लिए भाग देने वाले, उनके सुगति के लिए, उसकी शांति सुख के लिए अपना पुण्य भाग देने के लिए यहाँ आए हैं। तो बोला गया है कायो जिगुच्चो सकलो दुगंधो गच्छन्ति सब्बे मरणं यान्चम्। कोई लोग उसकी याद करते हैं मरण की या दुख की, नहीं करते हैं, फिर भी ये निश्चित तौर पर मरण आता ही है। उसका यत्न प्रयत्न कुछ भी करे क्या मुझे मरण ना आए, तभी आता ही है। यंकिचंग अहो मरण धम्मा एवं इच्छा उपजति न तवतनो मरण धम्मा आगच्छन्ति नोकोपनेतं इच्छाय पत्तपं इदंपि यंपि चंग लभति तंपि दुःखम। ये जो दुख है, मरण दुख है, सब मनुष्य के लिए भयावह है। कोई भी मनुष्य मरना नहीं चाहता है, कोई भी अपने ज्ञातिगण मरते हुए नहीं देख सकता है। फिर भी ये संसार का नियम है। जो भी संसार में उत्पन्न होते हैं ये सब मरने के लिए दौड़ लगा रहे हैं, सब दौड़ लगाए हैं, कोई बचने वाला नहीं, सभी उसमें दौड़ में मर खप जाने वाले हैं, कोई बचा के नहीं रहता है। यही संसार का नियम है। इसी कारण तथागत जैसे अनुत्तर पुरुष ने कहा है, ये जो अनिच्छावट संखारा जो नित्य समझते हैं हम लोग, ये सब अनित्य है। ये सब उपशमन होने वाले धर्म होते, धर्म संस्कारित होते हैं। ये संस्कार सब दुखदायी होते हैं। इसी कारण तथागत ने कहा है कि इसका उपचार निवारण क्या है मनुष्य के लिए, तो निवारण एक ही है, जो पुण्य करना। उनके नाम से मनुष्य के होने से, उनके नाम से केवल पुण्य कर्म एक उपचार होता है। इसी कारण सदियों से मनुष्य जीवन में संस्कारित होने से लोग अपनी सभ्यता के लिए अपने पुण्य भाग समझते हुए जो जो यश पार होते मरते हैं, उसके नाम से अधिकांश अधिक पुण्य करते रहते हैं। वो क्यों? कि वहां कोई बचने वाला नहीं है। वहां कोई बोलेगा मेरे नाम से तुम मर जाओ, तो भी ऐसा कोई चलता नहीं। कोई बोलेगा मैं बहुत सारे 10 कोटि रुपए देता हूँ, तू मर जा, या 10 कोटि रुपए देने से मेरा मरण टल जाए, ऐसा वहां कोई भ्रष्टाचार नहीं चलता है। इसी कारण लोग भयभीत है सारे संसार के, कोई सुरक्षित नहीं, सारा जग त्राय रहित है, क्योंकि ये जग विनाशकारी है। इसी कारण ये जन्म मरण के लिए कोई सुरक्षित नहीं। इसे सुरक्षित करने के लिए धर्मानुसार ही पालन करना पड़ता है। अंतिम में हाथ ही जोड़ना पड़ता है। इसी लोग हाथ जोड़ते हैं। तो जैसे जितेंद्र जैसा पुत्र, भंते ने कहा कि ऐसा पुत्र सभी माँ को मिले, क्योंकि हमारे सानिध्य में रहते हुए हम देखता है उनको। ऐसा पुत्र, ऐसा उनके जैसा पति भी, मैं और क्यों बोलता, उनके जैसा पति भी मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। देखो तो उनका पुत्र जैसा और पति जैसा भी दोनों पार्ट बड़े अच्छी तरह से निभाने वाला है वो। तो ये जितेंद्र की ज्यादा करके सेवा भाव रहा है। पैसे से तो दूर के भाई करते हैं पैसा देकर, लेकिन नजदीक रहते हुए यहाँ बिहार में आने के आते, जैसा कोई माँ का बच्चा है तो माँ अपने छोटा बच्चे को छोड़कर नहीं रहती है, वैसा फट से याद आता है ना मेरी माँ है ना, वो मुझे जाना पड़ता है मेरी माँ के लिए, मैं नहीं रह सकता हूँ, ऐसा करके वो बोल के चले जाता था। देखो तो ऐसा क्यों होता है? जैसा जीते जी मनुष्य को इतना अभाव नहीं मालूम होता है, लेकिन जो कुलवान घर होता है ना, जो माता पुत्र कुलवान संस्कारित होते हैं, तो ये संस्कार होने वाले घर में जैसे माता और बुढ़ापे में जैसे उसके बाल बच्चे बड़े बड़े पुत्र पुत्री के हो जाता है, तब उसके माता पिता सब चले जाते हैं, तब उसका घर का वाल कंपाउंड टूट जाता है, वैसा ही हो जाता है घर। जैसे वाल कंपाउंड नहीं रहने वाला घर में कोई चोर घुसता है, कोई जानवर घुसते हैं, वैसे जिस घर में माता पिता बूढ़ा ना हो उस घर में कोई भी चोर घुसते हैं, कोई भी जानवर भी घुसते हैं, ऐसा ही घर बन जाता बिना वाल कंपाउंड जैसा। तो अभी उनकी माँ नहीं रहने के कारण
जब पिता चले गए तो उनको इतना नहीं लगा, लेकिन जब माता चली जाने के बाद वो पुत्र स्वयं अनुभव कर रहे हैं कि अभी हमको अभाव लगता है, हमारा वाल कंपाउंड खत्म हो गया, अभी हमारा घर का वाल कंपाउंड खत्म हो जाने से हमारे घर में कोई भी चोर भी घुसेंगे, ऐसे करके अनुभव करते हैं वो लोग। ये सबके बात में होता है। तो जैसा पुत्र होता है तो पुत्र माता यथा नियम पुतंग आयुष एक पुत्र मनुरखे, एक पुत्र अगर माँ के निगाह में रहता है तो इतनी याददाश्त करता है, इतनी माँ याददाश्त करती रहती है। वैसे धार्मिकता में भी धार्मिक माँ होती है। जैसे जितेंद्र बोले मेरी माँ के पुण्यानुमोदन में नहीं रहेंगे बनते जी, मैंने बोला तुम्हारी थोड़ी माँ, धार्मिक माँ मेरी है, आपकी खून की माँ होगी, आपने जन्म लिया तो आपकी खून की माँ है, लेकिन मेरी तो धार्मिक भी माँ हो सकती। भला ये मेरे से ज्यादा नहीं रहती, लेकिन ये बिहार में आना जाना रहती हो, भिक्षु के प्रति समर्पण उनका वाला, बड़ा भावित होने वाला, उसको बैठना नहीं होता है तो भी मैं बोलता हूँ माँ आप लोग कुर्सी पर बैठ जाओ, नहीं ना बनते, बोलते हैं हमको अच्छा नहीं लगता, हमको नीचे बैठने से सुख लगता है। इतना पीड़ादायी होने पे, कष्ट हो जाने के बाद भी नीचे बैठना चाहती थी। तो क्यों? कि उनका समर्पण बतलाता है, उनकी श्रद्धा बतलाती है। इसी कारण मैंने बोला ये तुम्हारी खून की माँ है तो ये मेरी धार्मिक भी माँ हो सकती है, तो मुझे रहना पड़ेगा, इसलिए मैं अपना वक्त देने के लिए यहाँ उनके अनुमोदन के लिए रुका हूँ। तो ये दुनिया में जो जो लोगों ने हमें भात दिया होगा, जो जो लोगों ने हमें वस्त्र दिया है, दान दिया, हाथ जोड़ा, ये सब हमारे माता पिता तुल्य ही लोग होते हैं। तो इसी कारण जैसा पुत्र, जैसा एक भिक्षु की कहानी आती है, एक बार ये कुलता एक लौटा पुत्र, उसका अंतिम जीवनधारी है, वो अभी आखिरी के जन्म में वो अरहंत होने वाला होगा। तो उस माँ के गोद में उत्पन्न होता है ऐसा आखिरी का अरहंत तो कोई पुत्र। एक कितना भाग्यशाली माता पिता होते हैं वो नहीं जानते पहले। जो जैसे सम्यक संबुद्धों को जन्म देने वाले माँ, कोई अरहंत होने जाने वाली की माँ कितनी भाग्यवान होती है, बहुत बड़ा दान कमाती है वो। तो देखो ऐसी माँ अपना एक लोटा बेटा जन्म देने के बाद, उसका पिता गुजर जाने के बाद एक लोटे बेटे के ऊपर पूरा जीवन बिताती है माँ। देखो ऐसा माँ का समर्पण भाव होता है, अपने बेटे के लिए पूरा जीवन गवा देती है। हाँ, तो पूरा जीवन गवाने के बाद वो जब जवान हो गया लड़का, तो माँ बोलते हैं बाबू तो आप लोग शादी बना लो, घर में बहू आएंगे, बच्चे होंगे, घर आंगन खिला रहेगा। तो वो बोलता है नहीं मैं भिक्षु ही बनूंगा। ऐसा करते करते कुछ साल बीत जाता है, फिर भी वो भिक्षु होने के लिए अपना मन लगाता है। तो माँ बोलती है चलो कोई बात नहीं, इतना तो मुझे पुण्य हो जाएगा करके वो सम्मति देता है, तो भिक्षु बन जाता है। भिक्षु बन जाने के बाद वो विहार करते 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 भिक्षु संघ में अपने पुण्य भाग के कारण वो अनंत जीवन मुक्त के साक्षात्कार कर लेता है और संघ में विहार करता है। अभी भाली माँ एक माँ है, उसको पालनहार कोई नहीं है, तो बुद्ध भिक्षु संघ में ऐसा नियम है हमारे, अगर हमारे माता पिता को कोई पालन वाल नहीं है तो हम माता पिता को पाल सकता है। माता पिता को हमारे दिया हुआ कपड़ा, दिया हुआ खाना हम दे सकते हैं, उसमें कोई पाप नहीं लगता है। तो वो अपने पुत्र के पास आई, सेवा देने लग गई उपासिका जैसी। ऐसा करते करते उसको बहुत रोग हो गया, कैंसर हो गया। कैंसर हो जाने के बाद तो उसको स्तन कैंसर हो जाने के बाद बहुत बड़ा सा फोड़ा हो गया। फोड़ा हो जाने से झरने लग गया, पीप बहने लगा, खून बहने लग गया। तो पुत्र को देखा नहीं जाता है, अरे मेरी माँ कितनी पीड़ा सहते दुख के। तो उन्होंने एक दिन क्या किया, अपना अधिष्ठान लिया, बोलता है मैं भिक्षु बन गया हूं, और मैं भिक्षु बन गया तो मेरे पास कोई ना कोई पुण्य होगा तभी मैं भिक्षु बना ना। तो ऐसी सत्य क्रिया करता है। देखो जब से मैं भिक्षु हो गया तब से मेरे मन में कभी भी किसी के प्रति कामना उत्पन्न नहीं हुई, ना स्वप्न में भी नहीं हुई। इस पुण्य से अगर मेरे ये सत्य क्रिया सही होगी तो इस सत्य क्रिया से मेरे माँ का रोग दूर हो जाए। देखो ऐसा संकल्प किए बरोबर उसका माँ का पूर्व जैसा शरीर वैसा ही हो गया। देखो कोई किसी का बल होता है, सब में बात नहीं होती है, लेकिन कोई बलवान होते हैं तो ऐसी बात होती है। तो हम बोलते हैं जैसे कोई माता पिता के पुत्र के बहुत ऐसे बल भी होते हैं जो अरहंत होने वाले, जैसे धार्मिक पुत्र हो या बहुत सारे ऐसे करणीय कर्म करने वाले पुत्र सती प्राप्त हो जाने से माता पिता को बड़ा गौरव होता है पुत्र के प्रति।
तो इसी कारण ये जितेंद्र भी हमारे देखते हुए उनकी माता की सेवा देने वाले, उनके अधिकांश भाई बहन तो विदेश में रहते हैं, लेकिन वो हमारे सानिध्य में रहता। बहुत दिन हो गए, जब मैं अरुणाचल में रहता तो अरुणाचल में मेरे पास आया, कुछ दिन रात बीमार गिर गया, उसको उसका इन्फेक्शन हो जाने से, फूड से इन्फेक्शन हो जाने से बीमार हुआ था। तो इसी कारण यहाँ हम देखता है क्या जितेंद्र में ऐसी एक मानसिकता है, समर्पण भाव है माता पिता के प्रति। ये सभी माता पिता को ऐसा पुत्र का लाभ हुआ है, ऐसा मैं आशा करता हूँ। और जो आज के दिन उनके माता के जो पुण्य के स्मरण करने के लिए, पुण्य भाग देने के लिए जो लोग आ गए, उन सब के प्रति मंगल कामना करता हूँ। और उनके परिवार की सब दुख दूर हो जाए, और इस दान पुण्य से उनके नातेगत निरोगी सुखी हो जाए, और इस दान पुण्य से उनके संकल्प पूरे हुए। इस दान पुण्य कर्म का सभी सत्व अनुमोदन करे। साधु साधु अनुमोदन। आशीर्वाद देगा लोग। इजिदं पतितं तु यं दीपमेव समिज्जन्तु सभे पुरेन्तु चित्तसंकपा चन्द्रोपनुरसो यथा आयु आरोग्य संपत्ति सब संपत्ति मेव च ततो निपान संपत्ति विनाते समजतु अभिवादनशीला च नित्यं भद्रापचानो चत्वारो धम्मो वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं वदन्ति। साधु साधु अनुमोदयामि। सुखी हो।